आज हम ग्लोबल इंडिया टीवी पर कोरोना महामारी में सुविधाओं के अभाव में अकाल मौत मरने वाले पत्रकारों को लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत जी और इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल जी। साथ ही ग्लोबल इंडिया टीवी के स्टेट हेड अमर वर्मा भी मौजूद हैं। पत्रकार जो इस महामारी में अपनी जान को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को खतरे में डालकर कवरेज कर रही हैं और अकाल मौत के मुंह में समाते जा रही हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनके लिए सिवाय सांत्वना के कुछ नहीं किया। ऐसे में हमारे मन में कई सवाल हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। क्या आखिर पत्रकार किसकी लड़ाई लड़ रहा है? पत्रकार के मरने के बाद उसके परिवार का क्या होगा? क्या देश में पत्रकार का कोई वजूद ही नहीं? क्या पत्रकार का इस्तेमाल चाहे जो अपने स्वार्थ के लिए करता रहेगा? क्या पत्रकार बिरादरी को अपनी पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए? अगर पत्रकार अपनी पत्रकारिता छोड़ देगा तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम जानना चाहेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल जी से। सर, इलाज के अभाव में पत्रकार दम तोड़ रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित तौर पर समाज के हर वर्ग पर इस महामारी का और संक्रमण का असर हो रहा है जी। और चूंकि मीडिया फ्रंट लाइन में है जी। जैसे पुलिस अफसर है, डॉक्टर है जी, उसी तरह से प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसी तरह से मीडिया के लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर न केवल फील्ड में काम कर रहे हैं बल्कि समाचार पत्र और चैनल के माध्यम से भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और देखने में आया है कि बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी संक्रमित हो रहे हैं जी। और दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में कल तक का जो आंकड़ा था 12-13 साथी हमारे काल कलवित भी हुए हैं जी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद घटनाक्रम चल रहा है जी। और मजबूरी ये है कि हम अपने दायित्व से पीछे भी नहीं हट सकते हैं जी। और उसके ऊपर दुख इस बात का है कि शासन प्रशासन से जो मदद या जो अपेक्षाएं हमको होती है उसमें बिल्कुल भी सरकार और प्रशासन खरा नहीं उतर पा रहा है जी। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, इनकी नेताओं की, मंत्रियों की, प्रशासन की खबरें दिखाते हैं, अच्छे काम बताते हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना होता है और आप किसी भी अधिकारी को फोन उठाओ तो आप भाग्यशाली होंगे कि यदि आपका फोन उठ जाएगा और यदि आपकी किस्मत बहुत तेज होगी तो आपको अस्पताल में बेड मिल जाएगा जी। बाकी फिर इसके आगे की बातें तो करना बेमानी है जी। इंदौर में अभी 2-3 पत्रकार साथियों ने इलाज के अभाव में ही दम तोड़ दिया। कोई रिक्शा में किसी की डेथ हो गई जी। तो कोई अस्पताल के मुहाने पर गुजर गया। तो ये एक असंतुलन है। यदि आप अपने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लोगों का ख्याल रखते हैं तो आपको मीडिया के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इस मामले में शिवराज सरकार इतना रूखा रवैया क्यों अपनाते हैं। पिछले साल भी प्रदेश के अनेक पत्रकार संगठनों ने मुख्यमंत्री से मांग करी थी कि साहब मीडिया को भी कोरोना योद्धा की श्रेणी में रखा जाए जी। लेकिन उन्होंने नहीं माना और इस बार तो और ज्यादा बुरे हालात है। पिछली बार दुर्भाग्य से 1 पत्रकार साथी की डेथ हुई थी, लेकिन अभी तक 13-14 पत्रकार साथी काल के ग्रास में समा चुके हैं। लेकिन सरकार इस मामले में नहीं सोच रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की नजर में सिर्फ अखबार मालिक ही मीडिया है। बीते कुछ सालों से अखबार और अखबार मालिक किसी को मीडिया समझा जाता है और इसके कारण जो पत्रकार या पत्रकार को मिलने वाले लाभ है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। एक पूरी बड़ी बिरादरी है मध्य प्रदेश में, लगभग 15-20 हजार सक्रिय पत्रकार हैं जी। लेकिन उनकी बजाय चंद अखबार मालिक और अखबार मालिक को दी जाने वाली सुविधाएं, विज्ञापन को ही पूरा मीडिया प्रबंधन मान लिया जाता है। और ये दुर्भाग्य है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी हम लोग अपने साथियों को मदद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। शर्मिंदा है हम लोग जी।
प्रवीण खारीवाल जी ने जो अभी मुद्दा उठाया है, मेरा मानना है ये कि शासन प्रशासन को इसे गौर से सुनना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। जो कुछ हो सके शासन प्रशासन को इस पे जरूर काम करना चाहिए। सर, दूसरा सवाल आपसे, सर आप हमेशा से ही पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ते आए हैं, मगर अभी कोरोना जैसी महामारी के विकट परिस्थिति में कई पत्रकार साथी अपनी जान गंवा चुके हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही, जैसा आपने पहले भी बता चुके हैं। ऐसे में आप पत्रकारों के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग इंदौर में जब जो भी समस्या आती है, चाहे बीमारी की हो या इसके अलावा भी समस्या हो, तो आपस में मिलकर हम लोग मदद करते हैं। अभी भी स्टेट प्रेस क्लब हुआ या इंदौर प्रेस क्लब हो, सभी दूर से जो भी संभव सहायता है वो की जा रही है। ऑक्सीजन के हमने सिलेंडर कुछ रखे हुए हैं, दवाइयाँ हमारे पास बहुत मात्रा में है। इसके अलावा ऑक्सीजन की जो मशीन आजकल चली है 5 किलो वाली, वो 3-4 मशीन हमने जुटा रखी है, ताकि आपातकालीन व्यवस्था में हम साथ में खड़े हो सके। लेकिन जो काम अस्पताल कर सकता है वो अस्पताल ही कर सकता है। उसके लिए अभी हमने 2 दिन पहले सांसद महोदय और जिलाधीश महोदय से भी निवेदन किया है और उन्होंने एसडीएम स्तर के एक अधिकारी को नोडल अफसर बनाया है। लेकिन बात वही आती है कि फोन नहीं उठता है। जब फोन ही नहीं उठेगा तो कोई क्या करेगा। बड़ा दुर्भाग्यशाली क्षण है। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर ये तय करा है कि आपस में जितनी सुविधा, अस्पताल छोड़कर जितनी सुविधा जुटा सकते हैं हम लोग जुटा रहे हैं। जो पत्रकार साथी दिवंगत हुए हैं उनके परिवार को अपने स्तर पर हम लोग आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग में भी एक मद है कि जो लोग दिवंगत होते हैं उनकी सहायता होती है, लेकिन वहाँ के नियम कायदे इस कदर है। मैं आपको उदाहरण दूं कि जो साथी मर गए हैं उन या जिनको सहायता देनी है, जो गंभीर बीमार है, वो उनको मिलेगी जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है। अब ये एक ऐसी शर्त जोड़ दी गई है। एक तरफ सरकार कहती है कि सबको इनकम टैक्स भरना है, छोटे छोटे आदमी को भी, और दूसरी तरफ जनसंपर्क विभाग ने एक ऐसी शर्त लगा रखी है पीछे कि जो इनकम टैक्स पे ही है वो सहायता का हकदार नहीं होगा। तो बड़ी कुछ चीजें बड़ी विसंगतें चल रही है इस दौर में। इसलिए दुख के सिवा कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकते। अभी आक्रोश व्यक्त करने का भी समय नहीं है। सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि मीडिया और मालिक और पत्रकार, इनका अंतर वो समझे। मालिक ही मीडिया नहीं है, पत्रकार एक जो बड़ी बिरादरी है उसके हित में भी निर्णय लें। इस समय चर्चा में हमारे बीच में, जैसा मैंने अभी सुना, भंवर सिंह शेखावत जी भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी शासन के समक्ष ये बात रखें। एक लाइन की बात है कि भाई मालिक और पत्रकारों में अंतर कीजिए, तो अपने आप सब चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। आप मालिक को लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन देते हैं, देते रहिए, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश श्रमजीवी पत्रकारों के ऊपर सरकार खर्च कर देगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा रास्ता निकल जाएगा। ठीक है खारीवाल जी, मैं अब अगला सवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत जी से लेना चाहूंगी। शेखावत जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, पत्रकारों की लगातार मौत हो रही है, मगर शिवराज सरकार तरह से उन्हें कोई मदद की सिफारिश नहीं की गई। क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? देखिए, सवाल पत्रकार को समाज से अलग क्यों माना जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो मौत हो रही है पत्रकार की हो रही है ऐसा नहीं है, आम जनता में भी हम ये देख रहे हैं कि ये जो महामारी नई सुनामी है ये, और ऐसे पीड़ा के समय में पत्रकार को समाज के लोगों को अलग करना मैं इसको ठीक नहीं मानता। अभी प्रवीण सही कह रहे थे कि भाई पत्रकार भी फील्ड में काम करने वाला एक कर्मचारी अधिकारी कर्म कहते हैं ना, वो कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर उसका फ्रंट लाइन का वॉरियर है जी। अब फ्रंट लाइन में जो लोग काम करते हैं उनको सरकार भी ऐसा अनदेखा तो नहीं करती ना, कुल मिलाकर के। लेकिन ये जो अभी सिस्टम जो चल रहा है जिसमें आम आदमी भी मर रहा है और पत्रकार भी मर रहा है जी। पत्रकार तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लोकतंत्र की सिस्टम का हिस्सा है भाई जी। हम इसको डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मानते हैं जी। और ये लोग अगर ना हो तो बहुत सारी बातें जनता तक पहुंचे ही ना जी जी। इनकी महत्व को तो कम करके देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन इनकी मौत को और जनता की मौत को अलग अलग करके गिना जाना ठीक नहीं है। एक बात से मैं सहमत हूँ प्रवीण की, जो उन्होंने कहा भाई आजकल सरकार पैसे तो खूब विज्ञापन के माध्यम से देती है ना जी। अब ये अलग बात है कि जो मालिक लोग हैं इनके वो सब लोग अपने जो मातहत नौकरी करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं
इनकी क्यों ख्याल नहीं रखते ये लोग? क्यों लाखों करोड़ों रुपया विज्ञापन का मालिक लोग लेते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों चाहे प्रिंट मीडिया के हों। मैंने तो देखा है पिछले 50 साल के अंदर के जितने इलेक्ट्रॉनिक और बाकी मीडिया के लोग हैं, इनके जो मालिक हैं, इनकी तो बिल्डिंगें तन गई बड़ी बड़ी है। इन्होंने तो अपने 10-20 पुस्तकों की व्यवस्था कर ली, लेकिन इनके बात है इनका जो वर्चस्व बढ़ाने वाले कर्मचारी अधिकारी इनके हैं, उनके लिए इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्रों को मैं जानता हूँ कि जिनकी आर्थिक स्थिति कई साल काम करने के बाद में भी अच्छी नहीं रही। उसका मूल कारण है कि पैसा सरकार जो देती है, इसमें सरकार को भी पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार जितना पैसा विज्ञापन का ये मालिकों को देती है, उसका कुछ हिस्सा उन पत्रकारों के लिए भी किसी न किसी रूप में रखा जाना चाहिए। ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अकेला मालिक पैसे खा जाए, कर्मचारी बेचारा भीख मांगता रह जाए, ये कौन सा तरीका है? मौत तो मौत है, चाहे पत्रकार की मौत हो और एक आम आदमी की मौत हो, उसमें कैसे अपन ये कर सकते हैं कि साहब पत्रकार मर गया और बाकी लोग नहीं मर रहे? सब मर रहे हैं, लेकिन मरने वाले के प्रति संवेदना होना चाहिए उसके एम्प्लॉय की। आज सरकार पूरी देश की जनता की चिंता कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी चिंता करने के बाद में भी जो हमारी आज की आवश्यकता है उसमें साधन कम पड़ रहे हैं। हमारी आबादी का जिस प्रकार से विस्फोट हुआ है, आज जितने साधन सरकार बनाती है उससे ज्यादा हमारी आबादी हो गई और हम सबको आज सहायता नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमारे सामने अपनों की मौत हो रही है, हमारे सामने अपनों की जान निकल रही है, लेकिन हम एक सिलेंडर किसी को नहीं दिला पा रहे, हम किसी को एक बेड नहीं दिला पा रहे, और शासन ने भी जितनी व्यवस्था की है वो कम पड़ती दिखाई दे रही है। और इसलिए किसी की मौत को, पत्रकार की मौत और बाकी की मौत में डिस्टिंग्विश किए बगैर मेरा निवेदन है सरकार से कि इस सारे मामले में पुनर्विचार करना चाहिए। आप अरबों करोड़ों करोड़ों रुपया आप विज्ञापन के देते हैं, तो ये सारे जितने मालिक हैं इनके समाचार समूहों के, आप जरा इनकी तो आर्थिक स्थिति देखिए। ये अरबपति खरबपति कितनी जल्दी कितने सालों में बन गए, लेकिन इनके कर्मचारियों के प्रति इन्होंने कभी कोई दायित्व निभाया क्या? जबकि इनकी दुकान तो इनकी कर्मचारी और बेचारे पत्रकारों की वजह से चलती है। इस पर विचार करना चाहिए और सरकार को भी इसके लिए इनको बाध्य करना चाहिए कि आपको जितना विज्ञापन देंगे उसका 30% 40% आपको आपके कर्मचारियों को देना पड़ेगा, तभी हम आपको विज्ञापन देंगे, नहीं तो इनसे विज्ञापन बंद कर देना चाहिए। जी। वैसे तो शेखावत जी, आपने बुराइयों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे हो, चाहे आपकी सरकार हो या विपक्ष, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि आपको अपनी सरकार के खिलाफ जनता और पत्रकारों के हित में बोलना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? नहीं, इसमें कोई सरकार के खिलाफ और सरकार के पक्ष का सवाल कहाँ है? अगर किसी की जान जाती है, किसी को मदद मिलना चाहिए, तो हम सरकार हमारी है तो भी उसको हम यही तो कह रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, गवर्नमेंट तो रोज आएगी रोज जाएगी, आज इसकी है कल उसकी रहेगी, लेकिन हर सरकार को ये ऐसे प्रारूप बना देना चाहिए कि हम जितना पैसा और मीडिया को देंगे, उस मीडिया के पैसे में 30-40% का हिस्सा उसके कर्मचारी और समाचार पत्र में काम करने वाले लोगों का होगा। अगर इतना नहीं है तो उनको विज्ञापन बंद कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे मालिकों को पैसा देने का मतलब क्या है जो अपने कर्मचारी को ख्याल नहीं रखते। आज बाकी संस्थान भी जो है अपने कर्मचारियों के लिए पीएफ की व्यवस्था करते हैं, बाकी साधन लगाते हैं, उनके बीमे की व्यवस्था करते हैं, उनके इलाज की व्यवस्था करते हैं, उनको छुट्टियां देते हैं। अब ये कौन सा तरीका है कि पत्रकारों के जो मालिक लोग हैं ये तो अपनी बिल्डिंगें तान लें, सरकार से पैसा लेते जाएं, और बेचारे जो छोटे मोटे पत्रकार काम करके दिन भर मेहनत करके फील्ड में काम करते, जब इनकी मौत का समय आ जाए तो इनको एक सिलेंडर हम नहीं दे पाए। जी, तो सरकार कोई भी हो, सरकार जो है, मैं कह रहा हूँ सरकार से, ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ सरकार से कि सरकार इस मामले में ठोस विचार करे, ठोस के लिए कोई कल्पना करे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि 70 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश का जो पत्रकार बंधु है उसके लिए आज कोई सरकार ने कोई ठोस योजना नहीं बनाई। सरकार को योजना बनाना चाहिए। और मेरा आग्रह है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब से भी, माननीय आप जब भी ये बिल, ये जितने भी आपके पत्रकार मालिक लोग हैं, ये जो इनके मीडिया के जो ऑनर्स हैं, ये अपनी संपत्ति को 4 गुना 5 गुना कर रहे हैं, इनकी संपत्ति के स्थापित हिस्से में से, और इन कर्मचारियों की अगर वो व्यवस्था नहीं करते हैं तो ये सारे विज्ञापन इनके बंद कर देना चाहिए। जी सर, मेरे सवाल में एक दूसरा अंश था जनता की, आम जनता की मौत का। तो क्या आप मानते हैं कहीं न कहीं सरकार भी जिम्मेदार है अव्यवस्थाओं को लेकर? क्योंकि इसको कोई कैसे कह सकता है कि सरकार जिम्मेदार नहीं है? भाई जी, सरकार जिम्मेदारी ले रही है। सरकार भी कहा कह रही है हम जिम्मेदार नहीं है। जी, सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम जिम्मेदार नहीं है। सरकार तो कह रही है कि भाई आप भी एहतियात बरतो और हमारे साधन हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
सरकार की जिम्मेदार रहती है हर बात के लिए। गवर्नमेंट जनता बनाती है इसीलिए है कि भाई जनता के हर चीज के लिए वो गवर्नमेंट जिम्मेदार है जिसको जनता ने अपना वोट देकर के चुना है। हमारी सरकार भी ये कैसे कह सकती कि हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो है। आज मौत के लिए भी जिम्मेदार है, दवा अगर नहीं मिल रही तो वो जिम्मेदारी उनकी है। आज अगर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं तो आज प्रधानमंत्री अपने पूरे उसमें से बजट के अंदर से अलग से और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं, पूरे विश्व से मंगा रहे हैं। गवर्नमेंट की जवाबदारी तो है ही, गवर्नमेंट की जवाबदारी हट कैसे सकती है। आज विदेशों से भी हम जो सहायता प्राप्त हो रही है, ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, सिलेंडर मंगा रहे हैं, ये सब कुछ क्या है सरकार अगर ये कह देती कि हमारी व्यवस्था हमको नहीं करना तो नहीं करती, लेकिन ये उनकी जवाबदारी है, करना पड़ेगी। जी। ठीक है सर, मैं अगला सवाल मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी से पूछना चाहती हूँ कि आप विपक्ष में हो और ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि ये वक्त राजनीति का नहीं है, मगर आपको पत्रकारों तथा जनता की आवाज बनना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी दोनों वक्ताओं को मैंने सुना है, श्री प्रवीण खारीवाल जी को भी और श्री शेखावत जी को भी मैंने सुना है। शेखावत जी और हम लोग दोनों साथ में विधानसभा में विधायक भी रहे हैं और हम लोगों ने मध्य प्रदेश की किसी की भी सरकार रही है तो पत्रकारों की आवाज को भी हम लोगों ने उठाई है। मैं अभी खारीवाल जी की बात से सहमत हूँ कि ये कोविड महामारी में मध्य प्रदेश के 13 से 14 पत्रकार जो काल के गाल में जो समा गए, मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए बड़ी दुख की बात है। और इनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क विभाग है, जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत जो एक आर्थिक सहायता देने के लिए पत्रकारों के लिए एक कोष होता है, उस कोष से इनको तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाया जाना चाहिए। जो नहीं सरकार पहुंचा रही है, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और तत्काल उनको सहायता देनी चाहिए। जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी खुद अपनी खुद की ब्रांडिंग के लिए कितना मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लुटाते हैं। शेखावत जी की बात से मैं सहमत हूँ, पत्रकारों को भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। पत्रकारों को क्यों नहीं मिल रहा है? चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जो भी पत्रकार है वो भी देखिए अपनी जान को हथेली पे लेकर कि किस तरह से वास्तविक न्यूज जो है प्रदेश और देश की जनता के सामने और सरकारों के सामने आए तो जान को हथेली में लेकर खेलते हैं। उसके बाद भी सरकारें ध्यान नहीं देती है। तो जो खुद की अपनी ब्रांडिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहे हैं तो पत्रकारों को भी मिलना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ जी की सरकार में हम लोगों ने वचन पत्र तैयार किया था पत्रकारों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन पत्र बनाने का एक मैं भी हिस्सा था। मेरी जानकारी में है कि हमने अगर पत्रकार अपनी पत्रकारिता में काम करते हुए अगर इस तरह से मौत होती है तो उनके परिवार को 5 लाख रुपए तत्काल देने का हम लोगों ने हमारे वचन पत्र में प्रोविजन रखा था। लेकिन इस सरकार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम तो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और हमारे लिए सेवाएं वो जो देते हैं पत्रकारिता के लाइन में, तो हमको उनका ख्याल और उनके परिवार का ख्याल पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस बात का हमको भी दुख और पीड़ा है और उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो जब भी लगभग हर एक विधानसभा के सत्र में हमने पत्रकारों की आवाज को बुलंदी से और ताकत से इस विधानसभा मध्य प्रदेश की विधानसभा जो सर्वोच्च संस्था जो मानी जाती है, वहाँ हमने हमेशा पत्रकार साथियों की बात को उठाई। सर, हालांकि समय समय पर आपके नेता विधायक जनता की मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे इंदौर विधायक संजय शुक्ला जी, मगर उनके कार्यों को नौटंकी का रूप दिया जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, संजय शुक्ला जी हो चाहे अभी कल की बात है, हमारे विशाल पटेल जी ने भी, मुझे जहाँ तक अभी जानकारी है कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश के पत्रकार साथियों के लिए पत्रकार क्लब के लिए शायद 1.5 से 2 लाख रुपए की राशि शायद उन्होंने जो दी है। संजय शुक्ला जी की बात हो या अन्य हमारे जनप्रतिनिधियों की बात हो इंदौर में, वो हमेशा देते ही है और देना चाहिए, सबकी ड्यूटी बनती है। और मैं भी इस बात की मांग करता हूं कि जिस तरह से जो जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत पत्रकार कल्याण कोष जो है वो कोष किस लिए बनाया है? आप उनके पत्रकार और उनके परिवारजनों के लिए अगर वो कोष उपलब्ध नहीं कराओगे ये तो बहुत गलत होगा। ये होना चाहिए। ये कहीं न कहीं सरकार के ऊपर ये सवाल उठते हैं, तो तत्काल इस पे विचार करना चाहिए। और अभी इसी समय देखिए ये कोविड संक्रमण के कारण हमारे 13 से 14 पत्रकार चले गए, लेकिन आज तक उनके साथ ऐसा लगा नहीं कि सरकार साथ में खड़ी है, सरकार उनका साथ दे रही है।
तो आदरणीय अभी शेखावत जी ने बताया कि चलिए हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं कि गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिल रहे हैं, बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे। उस महामारी से सभी परेशान है और मौतों को तो सरकार रोके, चाहे वो पत्रकारों की मौत हो, चाहे अधिकारियों की मौत हो, चाहे जनार्दन की मौत हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों की मौत हो। सरकार सब तरह से पूरी तरह से विफल हुई है और पत्रकार भी उसका हिस्सा बने हैं। तो हमारा सरकार से हमारी ये मांग है कि जनता जनार्दन के साथ सरकारें खड़ी दिखे, तब तो सरकारों का प्रति विश्वास बचेगा। लेकिन धीरे धीरे जनता जनार्दन का विश्वास खत्म होता जा रहा है। जी सर, मैं अब अगला सवाल ग्लोबल इंडिया टीवी के स्टेट हेड अमर वर्मा जी से ले लेती हूँ। अमर, प्रदेश में ऐसे कितने पत्रकार हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवा दी और शिवराज सरकार की तरफ से उनके परिवार वालों को कोई सुविधा दी गई हो? देखिए आयशा जी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में ऐसे कई ब्यूरो चीफ है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो अधिमानी पत्रकार भी है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने कवरेज किया और वो एक अकाल मौत के मुंह में समा गए। लेकिन प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार की ओर से उनको जीएस हमारे यादव साहब थे, वो जो कि अधिमानी राज्य स्तरीय थे, पत्रकार थे, उनको भी एक सांत्वना सिर्फ दे दी गई, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से कोई सुविधा या उनके परिजनों को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। जो कि अभी हमारे प्रवीण खारीवाल जी हैं, हमेशा पत्रकारों की लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ते आए हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी पत्रकार को किसी प्रकार की समस्या होती है तो उनसे संपर्क किया जाता है, बाकायदा वो मतलब उनके संपर्क में आते हैं, उनको सहयोग करते हैं। साथ में बताना चाहूंगा कि हमारे जो वरिष्ठ भाजपा के जो मोहन सिंह शेखावत जी है, वो राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने अपनी सरकार हो या विपक्ष हो, हमेशा जहां जहां उनको लगा कि ये गलत हो रहा है तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। और ऐसे में अभी भी उन्होंने कहा कि सरकार हो या कोई भी हो, उनको जिम्मेदारी लेना होगी और उनके लिए काम मतलब सहयोग करना जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार में पत्रकारों के लिए जो एक फंड के लिए तैयार किया गया था कि जो पत्रकार अगर किसी भी प्रकार से कुछ होता है तो उसे एक सहयोग राशि प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अभी शिवराज सरकार में इस और किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही शिवराज इसको गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा है कि जो लॉकडाउन में और ऐसी विषम परिस्थिति में कवरेज कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बड़े बड़े पत्रकार जो कि एक सुविधा के अभाव में, इलाज के अभाव में उन्होंने अस्पताल के दहलीज पे दम तोड़ा है। जी ऐसा जी। ग्लोबल इंडिया टीवी पर अपना कीमती समय देने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर। धन्यवाद।